हेलो एवरीवन। हम लोग पढ़ रहे हैं रिप्रोडक्शन और हम लोगों ने अच्छा खासा कवर कर लिया है, पूरा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ लिया है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट पढ़ लिया है और मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी पढ़ लिया, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी पढ़ लिया। अगर आपने वो पुरानी वीडियोस को नहीं देखा है तो आप जो होता है चैनल पे जाके उस वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। हम लोग जो होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी पढ़ चुके हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से जो एग और जो एग यानी कि होता है ओवम और स्पर्म जो बना था वो दोनों को मिलाकर फर्टिलाइजेशन करवाएंगे। तो ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फर्टिलाइजेशन। वैसे मैंने जो होता है पुरानी वीडियो में जो होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ा रहा था, मैंने फर्टिलाइजेशन पूरा बता दिया है। ठीक है, फिर भी हम लोग फर्टिलाइजेशन पढ़ लेते हैं और मैंने सब कुछ बता दिया है, फिर भी एक बार पढ़ लेते हैं। जल्दी जो होता है जल्दी से कवर कर लेते हैं कि फर्टिलाइजेशन क्या होता है। देखिए, मैंने आपको बता दिया है कि स्पर्म और ओवम मिलता है, जाइगोट बनता है, इसी को फर्टिलाइजेशन कहा जाता है। ये मैंने जो होता है आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट में भी डिफिनीशन बता दी थी। फिर जो होता है इससे एक बार फर्टिलाइजेशन की बात आई थी तभी भी बता दी थी, अभी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात आई थी तो भी बता दी थी। और ये भी बता दिया कि जो होता है कि फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है। आपको ये याद रखना कि फर्टिलाइजेशन होता कहाँ है। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कौन से पार्ट में फर्टिलाइजेशन होता है, तो वो जो होता है फैलोपियन ट्यूब में होता है। मैंने ये भी बता दिया था अभी जो होता है कल की वीडियो में मैंने ये बताया कि जो होता है ये जो होता है फर्टिलाइजेशन आपके कभी भी जो होता है ऐसा आप मत समझिएगा यूट्रस में होता है। यूट्रस में होता है फैलोपियन ट्यूब में ही जाइगोट बन चुका होता है, तो फर्टिलाइजेशन जो होता है वही होता है। उसके बाद जो है उसके बाद जो होता है वो यूट्रस में आता है, बेबी बन के जो होता है मतलब इम्ब्रियो बन के आता है और वो जो होता है वहाँ पर इम्प्लांट होता है। तो वो सारी बातें हम जो होता है आज हम करेंगे। तो चलिए सबसे पहले एक बार फिर से हम लोग लिख लेते हैं डिफिनीशन फर्टिलाइजेशन की, कि जो होता है द मीटिंग ऑफ स्पर्म या फिर ऐसे लिखिए द मीटिंग ऑफ मेल गैमीट ब्रैकेट में लिख लीजिए स्पर्म विथ फीमेल गैमीट द मीटिंग ऑफ मेल गैमीट विथ फीमेल गैमीट ब्रैकेट में लिख लीजिए ओवम या फिर एग टू फॉर्म जाइगोट is called fertilization। देखिए फर्टिलाइजेशन से वैसे जो होता है ये जो फर्टिलाइजेशन वाली डिफिनीशन है इसमें पूछे जाने के चांसेस हैं। इसमें अगर एक नंबर के पूछे जाएंगे तो इससे ज़्यादा नहीं, इसमें से कुछ ज़्यादा पूछा जाएगा। आपको मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम अच्छे से तैयार करना है, वो पूछा जाएगा कि व्हाट डिस्क्राइब मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, या फिर जो होता है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का कोई एक पार्ट पूछ ले, टेस्टिस के बारे में आप लिखिए 3 नंबर में। इस तरीके से आप 3 से 5 नंबर तक उसमें पूछे जाने के चांसेस है। उतना ही जो होता है वेटेज रखता है आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मैंने पुरानी वीडियो प्यूबर्टी बताया था, वो भी बहुत ही मायने रखती है, क्योंकि प्यूबर्टी में सबसे ज़्यादा जो होता है क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाट इज प्यूबर्टी एंड व्हाट आर द चेंजेस सीन इन प्यूबर्टी एज इन बॉयज एंड गर्ल्स। या फिर आपको सिर्फ बॉयज में दे दिया जाए या फिर सिर्फ गर्ल्स में दे दिया जाए या फिर जो होता है दोनों में दे दिया जाए, तो आपको कॉमन पॉइंट उठा के लिखना होगा। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा जो होता है पूछे जाने के चांसेस हैं। अभी जो होता है हम लोग फर्टिलाइजेशन पढ़ रहे हैं, इसमें बहुत ज़्यादा पूछे जाने के चांसेस नहीं है, लेकिन जो होता है अभी हम फर्टिलाइजेशन के बाद जो होता है एम्ब्रियो डेवलपमेंट पढ़ेंगे। एम्ब्रियो डेवलपमेंट से आपको क्वेश्चन बनने के चांसेस रहेंगे, 3 नंबर के क्वेश्चन वहाँ से बन सकते हैं। या फिर कभी कभी जो होता है 3 नंबर के क्वेश्चन, या फिर आपको पूछ ले एम्ब्रियो और जो होता है जाइगोट में डिफरेंस बताइए, एम्ब्रियो क्या होता है, जाइगोट क्या होता है। या फिर जो होता है अब ये जो जाइगोट बना है ना ये एम्ब्रियो में कन्वर्ट होगा, तो जाइगोट एम्ब्रियो में डेवलपमेंट ये डिफरेंस पूछ जाएगा। जो होता है वो एम्ब्रियो बेबी में यानी कि फीटस में कन्वर्ट होगा, तो एम्ब्रियो और फीटस में डिफरेंस पूछ सकता है। तो वो सारी चीज़ें पूछ सकता है। तो ये 3 नंबर में जो होता है ये दोनों टॉपिक आज जो मैं पढ़ाने वाला हूँ इसमें से पूछा जाएगा। इसमें से 1 नंबर का पूछा जा सकता है व्हाट इज फर्टिलाइजेशन जो होता है। इस डिफिनीशन को आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो द मीटिंग ऑफ स्पर्म एंड ओवम जो होता है टू फॉर्म जाइगोट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन, ये हम जानते ही हैं। और जो होता है क्या होता है कि स्पर्म कहाँ से आता है। स्पर्म जो होता है देखिए ऐसा है कि स्पर्म मोटाइल होता है, हमें इतना पता है कि स्पर्म जो होता है वो जो होता है बहुत ही वेरी स्मॉल होता है, इसीलिए वो मोटाइल होता है बेटा, इसीलिए मोटाइल होता है, वेरी स्मॉल होता है, मोटाइल होता है। ठीक है, मोटाइल का मतलब क्या है, मोटाइल का मतलब ये है, मोटाइल को मोबाइल भी लिखा जाता है। मोबाइल का मतलब होता है मूव करने वाला है, मोटाइल का मतलब भी मूव करने वाला होता है ना। तो ये मोटाइल होता है जो होता है स्पर्म। तो ये जो होता है बहुत ही स्मॉल होता है, मोटाइल होता है। तो ये जो होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आता है, जो होता है पेनिस के द्वारा इंसर्ट किया जाता है यूट्रस में, जो है मेल के द्वारा जो होता है मेल इंसर्ट करता है जो होता है यूट्रस में स्पर्म को। अब वो स्पर्म जो होता है स्पर्म जो
होता है आपके यूट्रस से मूव करते हुए फैलोपियन ट्यूब की तरफ जो होता है जाता है। तो फैलोपियन ट्यूब से जो होता है, मैंने एक बताया था एक पॉइंट होता है जिसे कहा जाता है एम्पुलरी इस्थमिक जंक्शन, पुरानी वीडियो में बताया है। एम्पुलरी इस्थमिक जंक्शन जो होता है फैलोपियन ट्यूब में ही एक पार्ट होता है जहां से बीच में से फैलोपियन ट्यूब मुड़ती है, उसे कहा जाता है एम्पुलरी इस्थमिक जंक्शन। उसी एम्पुलरी इस्थमिक जंक्शन पे जो होता है ओवम से जो स्पर्म टकराएगा वही स्पर्म जो होता है जाइगोट बनाएगा। तो आप समझ लीजिए जो होता है अगर 1 मिलियन स्पर्म बन रहा है बॉडी में, तो 1 मिलियन स्पर्म में कोई एक स्पर्म जो होता है आपकी बॉडी बनाया हुआ है। मतलब आप समझिए जो होता है कि 1 मिलियन स्पर्म में जो होता है कोई एक स्पर्म जाके जो होता है उस ओवम से उस राइट टाइम पे जो होता है उस राइट प्लेस पे टकराया था, तब जाके जो होता है ओवम जो होता है वो जाइगोट में कन्वर्ट हुआ था और बाकी सारे स्पर्म बेकार हो गए। तो मतलब आप समझ सकते हैं कि 1 मिलियन स्पर्म में से जो होता है कोई आप एक हैं ना, आपको जो होता है यू आर टू लकी ना, मतलब आप 1 मिलियन स्पर्म में से कोई एक है जिससे आपकी पूरी बॉडी बनी हुई है। ठीक है, तो अगर कोई दूसरा टकराता तो जो होता है कोई दूसरा जो होता है स्ट्रक्चर क्रिएट होता, आप नहीं क्रिएट होते, या फिर दूसरे चेहरा कुछ दूसरा कलर और दूसरा जो होता है चेहरा लेके आता, जो होता है दूसरा शेप साइज लेके आता। ठीक है, तो जो होता है ये हो गया। उसके बाद जो होता है स्पर्म जो होता है इस तरीके से जो होता है कहाँ, अच्छा ये हम स्पर्म टकराता है तो हम लिख देते हैं इन फैलोपियन ट्यूब। अभी जो होता है आपको एम्पुलरी इस्थमिक जंक्शन जो होता है वो सारी चीज़ें अभी नहीं जाननी है, क्लास 11th की चीज़ें हैं, बट फिर भी जो होता है मैं थोड़ा सा बता दिया था क्योंकि बहुत सारी चीज़ें रहती हैं, उसमें से थोड़ा सा पार्ट मैं आपको वहाँ पर बता दिया था। इन जो होता है इन फैलोपियन ट्यूब या फिर ओविडक्ट उसी को कहा जाता है, ओविडक्ट। इन ओविडक्ट या इसे फैलोपियन ट्यूब कहा जाता है। इन ओविडक्ट फैलोपियन ट्यूब फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस। तो ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है फर्टिलाइजेशन होती कहाँ बेटा? फर्टिलाइजेशन जो होता है आपके ओविडक्ट या फैलोपियन ट्यूब में होती है, टेक्स प्लेस ना। ये होता है, ये जो होता है आपके ओविडक्ट में या फैलोपियन ट्यूब में फर्टिलाइजेशन होती है। चलिए, फर्टिलाइजेशन जो होता है होती है, ये हो गया फर्टिलाइजेशन के बारे में। और जो होता है अब हम पढ़ते हैं एम्ब्रियो डेवलपमेंट। अब हम लोग पढ़ते हैं, अच्छा हाँ एक चीज़ और पूछी जा सकती है कि हम ऐसा कहते हैं ना, मतलब पूछी नहीं जा सकती है बट आप जानकारी के लिए रखिए जो होता है कि अभी कभी कभी क्वेश्चन बन जाता है ना तो वर्ड्स देख के हमें समझ नहीं आता ये कौन सा वर्ड आ गया। तो देखिए ऐसा जो होता है सेक्स के टाइम जो होता है स्पर्म जो होता है मेल जब फीमेल के साथ सेक्स करता है तो उस टाइम जो होता है स्पर्म जो होता है ओवम स्पर्म जो होता है वो फीमेल बॉडी में जो होता है इंसर्ट कर देता है, इतना हमें पता है। तो फिर जो यही वर्ड है सेक्स का, इसी जो होता है आपके बुक में सेक्स लिख के नहीं आएगा बल्कि जो होता है वो लिखेगा मेटिंग। तो आपको ये पता होना चाहिए मेटिंग अगर कह रहा है तो इसका मतलब जो होता है वो सेक्स का ही सिनोनिम है, तो मेटिंग कहेगा। मेटिंग और क्या कह सकता है, और जो होता है उसे कहा जाएगा कोपुलेशन, COPULATION, कोपुलेशन। या फिर जो होता है इसी को एक नाम और दिया जाता है, इसी को कहा जाता है सेक्स, मेटिंग, कोपुलेशन। और जो होता है एक नाम और दिया जाता है इंटरकोर्स, इंटरकोर्स। तो ये अगर वर्ड्स आ रहे हैं, क्योंकि वर्ड्स देखिए बहुत जरूरी होते हैं जानना, अगर ये वर्ड्स आ रहे हैं तो आपको समझ ही नहीं आएगा ये क्या हो गया, तो आप कहेंगे ये कौन सा वर्ड है, इसका मतलब क्या है, तो ये कहाँ से आ रहा है, इसका मतलब पूछना क्या चाह रहा है हमें वही नहीं पता चल पाएगा फिर क्वेश्चन पे। तो अगर कभी भी जो होता है ऐसा कुछ देखने को मिल रहा है तो आप समझ जाइएगा जो होता है वो सेक्स की बात कर रहा है। ठीक है, तो चलिए हम जो होता है ये जान गए। अब जो होता है हम लोग पढ़ते हैं एम्ब्रियो डेवलपमेंट। एम्ब्रियो डेवलपमेंट, एम्ब्रियो डेवलपमेंट, एम्ब्रियो डेवलपमेंट। ठीक है, एम्ब्रियो डेवलपमेंट। देखिए एम्ब्रियो डेवलपमेंट की बात कर लेते हैं हम लोग। ये रहा एम्ब्रियो डेवलपमेंट। एम्ब्रियो डेवलपमेंट में क्या होगा कि जाइगोट जो होता है ये जो होता है फैलोपियन ट्यूब में बना हुआ है। जाइगोट जो है इस तरीके से, अगर मान लेते हैं हम यूट्रस है इस तरीके से, तो ये फैलोपियन ट्यूब है ना, इधर से फैलोपियन ट्यूब आ रही है। चलिए एक ही बनाते हैं, दोनों बना देते हैं थोड़ा थोड़ा। चलिए इधर से फैलोपियन ट्यूब आ रही है, ये रहा। अब ये फैलोपियन ट्यूब में जो होता है इसी को एम्पुलरी इस्थमिक जंक्शन कहा जाता है, जहां से मुड़ा होता है। तो इसी एम्पुलरी इस्थमिक जंक्शन पे फर्टिलाइजेशन हो चुकी है, जाइगोट यही बन चुका है, यहीं पर जाइगोट बन चुका है। ठीक, अब जो होता है ये जाइगोट जो होता है मूव करके आएगा जो होता है इस यूट्रस में, जो होता है इस जो होता है यूट्रस में आके जो होता है ये बाइंड हो जाएगा। यूट्रस में बाइंड होगा तो जो होता है ये जाइगोट जो होता है यहाँ से आते आते जो होता है आपकी बात ये जो होता है माइटोसिस कर लेगा। माइटोसिस मतलब एक डिवीजन होती है ना, मियोसिस डिवीजन होती है, वैसे माइटोसिस डिवीजन होती है। माइटोसिस में जो होता है सेल नंबर मैंने आपको पढ़ाया था माइटोसिस मियोसिस गैमीट वाले चैप्टर में, ये गैमीट जब पढ़ा रहा था अभी जो होता है गैमीट वाली वीडियो में, कि गैमीट स्पर्म और
ओवम के बारे में, तो हम माइटोसिस और मियोसिस बहुत ही आसान शब्दों में बहुत ही डिटेल में बताया हूँ, ठीक है। ये जाइगोट जो होता है अब की बार माइटोसिस करेगा, क्योंकि देखो मियोसिस की जाती है जब जो होता है हमें क्रोमोसोम नंबर आधा करना होता है, यानी कि गैमीट बनाना होता है, बाकी और कहीं भी नहीं होती है, पूरी बॉडी की सेल्स में आपके जो होता है माइटोसिस होगी। तो ये जाइगोट है, इसमें जाइगोट में जो होता है अब जो होता है इसे जाइगोट को जो होता है हमें बेबी बनाना है, जाइगोट को जो होता है ऐसा तो है नहीं कि जाइगोट सेल जो है इसे फिर से जो होता है गैमीट बनाना, नहीं, अब इसे बेबी बनाना ना, तो बेबी बनाना है तो यहाँ पर माइटोसिस होगी, ना कि जो होता है मियोसिस। मियोसिस तब होती है जब किसी भी सेल को हमें जो होता है गैमीट्स बनाना होता है, स्पर्म या ओवम में कन्वर्ट करना हो, तो अभी ये बेबी में कन्वर्ट करना है इस जाइगोट को। तो ये जाइगोट जो होता है माइटोसिस डिवीजन करेगा, यहां तक आते आते जो होता है इसे जो होता है 1 से 2 दिन लग जाएगा, तो यहां से आते आते जो होता है ये माइटोसिस करेगा, यहाँ से आते थे कम से कम इसे 1 से 2 दिन लग जाता है, आराम से मूव करते हुए आता है, और यहाँ इम्प्लांट होते होते, कहने का मतलब ये है इम्प्लांट होते होते इसे 1 से 2 दिन लग जाएगा। तो ये 1-2 दिन जो होता है माइटोसिस करके जो होता है अपने सेल नंबर को बढ़ा लेता है, ठीक है। तो जो होता है ये सेल नंबर को बढ़ाएगा। तो अब जो होता है देखिए ये जाइगोट था, अभी हम लोग पढ़ लेते हैं, जाइगोट था, ये जाइगोट जो होता है सिंगल सेल है, ये सिंगल सेल है। अब ये जाइगोट जो होता है ये इम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जाएगा, इम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। इम्ब्रियो क्या होता है, अब इम्ब्रियो जो होता है यही जाइगोट जब बॉल लाइक स्ट्रक्चर बन जाएगा जो होता है, मैंने आपको बताया था इम्ब्रियो क्या होता है, प्रीवियस वीडियो में सब सारी चीजें जो होता है एक एक बार बता चुका हूं, फिर भी जो होता है हम फिर से एक बार पढ़ते हैं। ये जो जाइगोट जो होता है ये जब बॉल लाइक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाएगा इसी को कहा जाता है इम्ब्रियो। अब जो होता है इस इम्ब्रियो में धीरे धीरे जो होता है ऑर्गन डेवलप होना चालू हो जाएगा, इस इम्ब्रियो में धीरे धीरे जो होता है ऑर्गन डेवलप होना चालू हो जाएगा, बेबी का शेप लेने लगेगा। इसी जब बेबी का शेप लेने लगेगा तो इसे कहा जाएगा फीटस, इसी को आ जाएगा फीटस। मतलब पहले जाइगोट रहेगा, फिर इम्ब्रियो बनेगा, इम्ब्रियो फीटस कहलाएगा, और ये फीटस जो होता है जब बाहर निकल जाएगा, यानी कि प्रेगनेंसी जो होता है जब डिलीवरी हो जाएगी तो इसे कहा जाएगा बेबी हो गया है, ठीक है। बाहर निकल जाएगा वो बच्चा जो होता है जब माँ के पेट से, तो इसे बेबी कहा जाएगा। तो इतनी ये आपको जो होता है इस तरीके से स्टेप्स चलेंगे तो ये हमें याद रखना है, ठीक है। तो हम पढ़ लेते हैं। सबसे पहले एक टर्म आता है इम्प्लांटेशन टर्म। तो जाइगोट बना, ये हमें समझ में आएगा, जाइगोट बना तो जाइगोट कहाँ बना, फर्टिलाइजेशन के दौरान जो होता है फैलोपियन ट्यूब में बन चुका है, ओविडक्ट में बन चुका है। अब एक टर्म आता है इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन क्या होता है, तो ये भाई जाइगोट जो होता है ना, ये जाइगोट जो होता है धीरे धीरे आएगा जो होता है, तो ये जाइगोट जो होता है अब जाइगोट नहीं रह गया ये, बल्कि जो होता है सिंगल सेल को जाइगोट कहा जाता है। अब ये सिंगल सेल थोड़ी ना रह गई है, ये जाइगोट जो होता है ढेर सारी सेल का बन चुका होता है, जिसे अभी आपको तो ये नहीं जानना, बट फिर भी जो होता है आप एक वर्ड याद रख लीजिए, इसे कहा जाता है ब्लास्टोमियर, इसे कहा जाता है ब्लास्टोमियर, ठीक, इसे कहा जाता है ब्लास्टोमियर। तो ये जो अब क्योंकि आपको पता है कि स्पर्म हम जानते हैं सिंगल सेल का होता, ओवम जानते हैं सिंगल सेल का होता है, जाइगोट भी हम जानते हैं सिंगल सेल का होता है, हमने इतना पढ़ रखा है। बट जब होता है अगर माइटोसिस किया गया तो ये सिंगल सेल जो होता है 2 सेल में कन्वर्ट हो गई, इस तरीके से 2 सेल में कन्वर्ट हो गई। अब ये 2 सेल जो होता है, ये 2 सेल जो होता है फिर यहां तक आते आते जो होता है ये अब 4 सेल में कन्वर्ट हो गई। अब ये 4 सेल जो होता है यहां तक आते आते फिर से जो होता है 8 सेल में कन्वर्ट हो गई, क्योंकि जो होता है एक सेल 2 सेल में कन्वर्ट होगी ना, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये देखिए अब ये एक सेल 2 में कन्वर्ट होगी, 2 टूटेंगी तो 4 में होंगी, 4 टूटेंगी तो 8 में होंगी। तो अब जो होता है इसे जो होता है इस जाइगोट को जो होता है इसे जो होता है ब्लास्टोमियर कहा जाता है, इसे ब्लास्टोमियर कहा जाता है। अब ये ब्लास्टोमियर कहीं ना कहीं इम्ब्रियो का शेप लेने लगा है, तब ब्लास्टोमियर जो होता है फिर बाद में इम्ब्रियो बन जाता है। जब एक बॉल लाइक स्ट्रक्चर बन जाएगा बड़ा सा तो उसे इम्ब्रियो कह दिया जाएगा। अभी ये जो होता है जाइगोट है, तो जाइगोट ये अब जो होता है ये ब्लास्टोमियर कहलाता है। तो आपको ये ब्लास्टोमियर टर्म नहीं जानना, इसलिए मैंने बताया नहीं था। फिर भी जो होता है अगर आपको अच्छा लगे तो ये टर्म याद रख लीजिएगा, एक टर्म याद करने में कोई दिक्कत नहीं होती है, वरना जो होता है आप इसे स्किप कर सकते हैं। तो जाइगोट जो होता है धीरे धीरे जो होता है इम्ब्रियो में कन्वर्ट हो रहा है। अब जो होता है ये आएगा और यहाँ पर जो होता है ये बाइंड हो जाएगा। देखिए इस तरीके से जो होता है एक लेयर रहेगी जिसे कहा जाएगा इंडोमेट्रियम की लेयर, ठीक है, इसे कहा जाएगा इंडोमेट्रियम की लेयर। ये ब्लड से मिलकर बनी रहती है, ठीक है, जो कि ब्लड, अभी मैं जब मेंस्ट्रुएशन साइकिल पढ़ाऊंगा तो इसमें आपको अच्छे से बताऊंगा कि प्रत्येक 28 दिन में जो होता है ये जो एग बनता है, अब जो होता है प्रत्येक 28 दिन में जो होता है एग जो बनता है वो तो फीमेल के द्वारा जो होता है उससे स्पर्म थोड़ी मिलता नहीं है, इसको हर 28 दिन में स्पर्म तो मिलेगा नहीं,
ही तो जो होता है ये गिर जाता है, ये ब्लड की लेयर के साथ जो होता है ये एक घूमता घूमता यहाँ से आता है और गिर जाता है। अगर मान लो ये जो होता है इसे स्पर्म मिल गया तो ये जाइगोट बन जाएगा, जाइगोट बन जाता है तो ये यहाँ पर आके बाइंड होगा। अब की बात देखिए, अगर मान लो ये जो होता है एग आता और जो होता है इसे स्पर्म ना मिलता तो ये जो होता है आता यहाँ वेट करता, उसका जो होता है ब्लड के साथ गिर जाता, अपने तो गिरेगा लेकिन ब्लड को लेके जाकर गिरेगा। इसी को मेंस्ट्रुएशन, इसी को मेंसेस या पीरियड कहा जाता है। फिर जो होता है अब की बात, लेकिन क्या हुआ अब की बात हो, और जो होता है ये इसे स्पर्म मिल गया, स्पर्म मिल गया तो अभी जाइगोट बन गया, तो जाइगोट बनेगा तो अब की बात ब्लड नहीं गिरेगा। कितने दिन तक नहीं गिरेगा? 9 महीने तक नहीं गिरेगा, ठीक है। और ये जो होता है अब आके यहीं पर धीरे धीरे जो होता है इसके साथ बाइंड होगा। अभी देखिए इसी सारी चीजों को हम लिखेंगे, अभी देखिए इधर ये आ गया, अभी धीरे धीरे जो होता है इसी के साथ बाइंड हो जाएगा, यही बाइंड हो जाएगा इस तरीके से जो होता है। अब ये बड़ा भी होगा ना, धीरे धीरे बड़ा भी हो जाएगा, तो एक तरीके से हम इसे फुली स्टेज में बना लेते हैं। इस तरीके से देखिए ये बड़ा हो जाएगा, खूब बड़ा सा बॉल हो जाएगा, और जो होता है इसके चारों तरफ जो होता है सिर्फ और सिर्फ ब्लड रहेगा, ठीक। ये देखिए इस तरीके से लगभग बन जाएगा। तो ये रहा, तो ये एंडोमेट्रियम की लेयर के साथ जो होता है, यानी कि यूट्रस के साथ जो होता है, यूट्रस की लेयर के साथ जो होता है ये बाइंड हो जाता है, और इसी को कहा जाता है जो होता है इम्ब्रियो। अब इस इम्ब्रियो में धीरे धीरे जो होता है ये इम्ब्रियो फीटस का रूप लेना चालू करेगा। तो इसी प्रोसेस को इम्प्लांटेशन कहा गया। देखो इम्प्लांट हो गया, इम्प्लांट का मतलब किसी चीज में जाके लग जाना, उसी को इम्प्लांट कहा जाता है ना। तो देखिए ये जाइगोट जो होता है इस यूट्रस की वॉल में आके चिपक गया है, इसी को कहा गया है इम्प्लांटेशन। तो इम्प्लांटेशन हम लिख लेते हैं, इसी को डिफिनेशन बना लेंगे, जो होता है the binding of हम जाइगोट ही लिखते हैं या फिर इम्ब्रियो लिख लेते हैं, the binding of इम्ब्रियो, या फिर आप जाइगोट कुछ भी लिख लीजिएगा। वैसे जाइगोट ना लिखिए, इम्ब्रियो ही लिखिए जो होता है। वैसे तो ब्लास्टोमियर होता है बट इम्ब्रियो लिखिए, अभी आपके 10th लेवल पे उतना ही है। द बाइंडिंग ऑफ इम्ब्रियो जो होता है इन यूट्रस वॉल, इन यूट्राइन वॉल, इन यूट्राइन का मतलब होता है यूट्रस ही बेटा ना, इन यूट्राइन वॉल, द बाइंडिंग ऑफ इम्ब्रियो इन यूट्राइन वॉल जो होता है, इन यूट्राइन वॉल, द बाइंडिंग ऑफ इम्ब्रियो इन यूट्राइन वॉल इज कॉल्ड इम्प्लांटेशन, प्लांटेशन। ये हो गया इम्प्लांटेशन। जो यूट्राइन वाल में जो होता है जब इम्ब्रियो बाइंड होता है उसी को जो होता है आप इम्प्लांटेशन कहा जाता है। जो बाइंडिंग होता है इम्ब्रियो का यूट्राइन वाल में, देखिए यूट्रस के वाल के साथ जो होता है ये जो बाइंडिंग हो गया आके चिपक गया, इसी को हम इम्प्लांटेशन कह देंगे। तो ठीक है, ये इम्प्लांटेशन हो गया। अब जो होता है जब जो ये चीज इम्प्लांट हो गई है, अब ये धीरे धीरे जो होता है ये बेबी का शेप लेगा। तो अब हम लिख देंगे द इम्ब्रियो, एक लाइन और, द इम्ब्रियो now start to convert into fetus। ठीक है, अब ये जो होता है जो इम्ब्रियो है ये धीरे धीरे फीटस में कन्वर्ट होना चालू होगा, क्योंकि आपको पता है इस इम्ब्रियो में अब धीरे धीरे जो होता है ऑर्गन डेवलपमेंट हो जाएगा। जैसे ये देखिए हार्ट हो गया, यहाँ लंग होगा, यहाँ लंग्स होगा, ठीक है, यहाँ फेस बनना चालू हो जाएगा। फिर धीरे धीरे जो होता है इस तरीके से जो होता है ये हैंड बनना चालू हो जाएगा, यहाँ पर एक हैंड बनना चालू होगा। इस तरीके से पूरी बॉडी बनेगी, ये पैर बनेगा, ठीक है। तो एक बेबी का जो होता है स्ट्रक्चर ये धीरे धीरे लेना चालू कर देगा। तो यही चीजें जो होता है ये होंगी ना, ये अंदर कर लेते हैं, ये बाहर हो गया, ये देखिए इस तरीके से, और ये भी जो होता है इस शरीर के अंदर रहेगा। ये इस तरीके से धीरे धीरे अब ये जो होता है बेबी का शेप लेना चालू कर देगा। तो इस तरीके से बनना चालू हो जाएगा, कहने का मतलब ये है, ठीक है। तो इस तरीके से जो होता है आपका ये जो होता होगा। अच्छा, इसी में एक चीज और जाननी हमें कि जो होता है पूछा जाता है कि इम्प्लांटेशन के बाद जो होता है ये प्लेसेंटा क्या होता है, अम्बलिक कॉर्ड क्या होती है, या प्लेसेंटा अम्बलिक कॉर्ड जो होता है हमें तो कहीं पता नहीं चला, हमने तो पढ़ लिया जो होता है ये बेबी बन रहा है। तो प्लेसेंटा क्या होता है, अम्बलिक कॉर्ड क्या होता है, ये हम इस चीज को जान जाते हैं। इस चीज को थोड़ा सा मिटा देते हैं, अच्छा नहीं लग रहा था बट ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ये देखिए हमें समझ में आना चाहिए और समझ में आ रहा है हमें, ठीक है। अगर आपको समझ नहीं आता है कोई भी टॉपिक, कोई भी चीज़ जो होता है तो आपसे कमेंट करिए। अगर जो होता है उस चीज़ के जो होता है उस चीज़ का आंसर जो होता है एक आध लाइन का रहेगा तो मैं कमेंट में आंसर दूंगा, वरना अगली वीडियो में जो होता है उसे लिया जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से जो होता है ये हो गया। अब जो होता है हम पढ़ते हैं ये प्लेसेंटा किसे कहते हैं।
प्लेसेंटा किसे कहते हैं? प्लेसेंटा जो होता है एक्चुअली क्या होता है, प्लेसेंटा एक टिश्यू होती है, ठीक है, जो कि जो होता है प्लेसेंटा एक टिश्यू होती है जो कि इस फीटस को, सॉरी इस एम्ब्रियो को, क्योंकि देखो सबसे पहले जो जब ये जाइगोट बन के आएगा यहाँ पर जो होता है, और ये जो होता है यूट्रस, मान लो ये इस तरीके से जाइगोट था, अगर थोड़ा सा इसे मिटाऊं मैं तो इस तरीके से देखिए ये जाइगोट था, तो सबसे पहले ये जाइगोट जो होता है यहाँ पर ब्लड की वाल में जो होता है आके लगेगा, तो ये देखो इस तरीके से रहेगा, ठीक, और जो ये जो होता है, ये जो जाइगोट होगा ये आके यहीं चपक जाएगा, यहाँ चपकेगा जो होता है, तो उसके बाद यहाँ से जो होता है तुरंत का तुरंत प्लेसेंटा बनेगा और यहाँ से फूड लेना चालू करेगा। अब आपको समझ नहीं आ रहा होगा ये प्लेसेंटा कैसे बन रहा है, तो मैं इसे समझाता हूँ किस तरीके से प्लेसेंटा बनता है। देखो आपको पता है सारी जो होते हैं न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो ब्लड में पाए जाते हैं, अगर जो होता है इसका कहीं से ब्लड से कनेक्शन हो जाए तो ये जो होता है आराम से ले लेगा। तो यार ये ब्लड में ही तो चपका है, ये लेयर जो होती है ब्लड की ही लेयर है, ये इसे इंडोमेट्रियम लेयर कहा जाता है, इंडोमेट्रियम, इसे इंडोमेट्रियम लेयर कहा जाता है, इंडोमेट्रियम, इसे इंडोमेट्रियम लेयर कहा जाता है, ये ब्लड की होती है, ठीक है, ये इंडोमेट्रियम लेयर होती है जो कि ब्लड की मिलकर बनी होती है, ब्लड का एक तरीके से धक्का जमा हुआ होता है, तो ये इंडोमेट्रियम लेयर ब्लड की होती है। तो जैसे ही ये आके जमा यहाँ पर चपका, तब जो होता है जैसे एक सेल है ना, एक सेल होती है, तो वो जो होता है आराम से जो होता है अपने आसपास की चीजों से एक्सचेंज कर ले जाती है ना, ऐसे उसे कुछ भी चाहिए तो बाहर से अंदर ले लेती है, सेमी परमिएबल होती है। हम लोग सेल वाले चैप्टर में क्लास 9 में पढ़े थे कि वो सेल कुछ बाहर फेंकना होता है तो बाहर फेंक देती है, उस तरीके से अब ये ब्लड जो होता है ब्लड के साथ अटैच्ड हो गया है, तो ये धीरे धीरे यहाँ से लेना चालू कर देगा, बस प्लेसेंटा बन गया और इसी को प्लेसेंटा कहा गया। ये जो इंडोमेट्रियम की जो होता है सेल्स हैं, यही एक प्रकार की स्पेशल टिश्यू होती हैं, और यही जो होता है तो ब्लड को एक्सचेंज करेंगी ना, इसे ब्लड से जो होता है जो भी चीजें चाहिए इसे तो इसे देंगे, और जो होता है इसका वेस्ट प्रोडक्ट जो रहेगा ये बाहर निकाल देगा। तो इस तरीके से इसमें डेवलपमेंट होना चालू हो जाएगा। उसके जब फीटस बनने लगेगा तो फिर एक अम्बिलिक कॉर्ड बनता है। तो सबसे पहले हम लोग इसे लिख लेते हैं, तो जो होता है प्लेसेंटा को, इट इज ए स्पेशल टिश्यू, इट इज अ स्पेशल टाइप ऑफ टिश्यू, एक स्पेशल प्रकार की टिश्यू होती है जो होता है विच इज फॉर्म्ड, कहां फॉर्म हो रही है, आपके एम्ब्रियो जो होता है यूट्राइन वॉल के बीच में फॉर्म हो रही है। ये यूट्राइन वॉल है, यूट्रस की एक वॉल है ना, ये सब वॉल्स हैं, तो यूट्रस वॉल जो होता है एम्ब्रियो के बीच में फॉर्म होती है, विच इज फॉर्म्ड, तो इस चीज को लिख लेते हैं, विच इज फॉर्म्ड बिटवीन यूटरस, बिटवीन एम्ब्रियो एंड यूट्राइन वॉल। और उसके बाद इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है इस यूट्रस को जो होता है जो भी चीजें चाहिए, सॉरी इस एम्ब्रियो को जो भी चीजें चाहिए, जैसे इसे खाना चाहिए, इसे पानी चाहिए, इसे सांस चाहिए, मतलब हवा चाहिए, तो वो सारी चीजें ये देगा, क्योंकि जो होता है माँ के पेट में पल रहा है और माँ के ब्लड से ये सारी चीजें लेता रहेगा, माँ के जो ब्लड में जितनी भी चीजें जाएंगी वहां से धीरे धीरे लेता रहेगा। उसके बाद जो होता है जितना इसका वेस्ट प्रोडक्ट होगा इसी ब्लड में छोड़ेगा, और ये होता है ब्लड से जो होता है वो आराम से, जब यहाँ पर ज्यादा कंसंट्रेशन हो जाएगा किसी भी चीज का तो वो ऊपर चला जाएगा, जो होता है ऊपर का मतलब जो होता है वो चला जाएगा ब्लड में, और जो होता है वहां से उसका किडनी के द्वारा फिल्ट्रेशन हो जाएगा, तो सारे वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकाल दिया जाएगा और सारे जो होता है चीजों को यहाँ से आराम से ये ले लेगा। तो इसी को जो होता है यही हम आगे लिखते हैं कि इट इज द स्पेशल टाइप ऑफ टिश्यू जो होता है विच इज फॉर्म बिटवीन, ये जो होता है मैंने बिटवीन लिखा है, बिटवीन एम्ब्रियो एंड यूट्राइन वॉल, विच हेल्प, जिसका काम क्या होगा, विच हेल्प इन द एक्सचेंज ऑफ, क्या एक्सचेंज करेगा, इन द एक्सचेंज, विच हेल्प इन द एक्सचेंज ऑफ, एक्सचेंज क्या करेगा, इन द एक्सचेंज ऑफ जो होता है न्यूट्रिएंट्स, इन द विच हेल्प इन द एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट्स, ऑक्सीजन एंड वेस्ट प्रोडक्ट्स। तो ये जो होगा ये देखिए इतने चीजों का ये एक्सचेंज करेगा। एक स्पेशल प्रकार की टिश्यू होगी जो कि फॉर्म होगी जो होता है एम्ब्रियो यूट्राइन वॉल के जो होता है बीच में, और जो होता है जिसका काम होगा न्यूट्रिएंट्स का, ऑक्सीजन का, वेस्ट प्रोडक्ट का एक्सचेंज करना है। इस डिफिनीशन को आप रट लीजिएगा, जो होता है ये डिफिनीशन आप याद कर लीजिएगा जो होता है, या फिर समझ लीजिएगा जैसे भी आपको हो रहा होगा, क्योंकि ये बहुत ही जो होता है अपने आप में एक तरीके से ये इंपॉर्टेंट हो जाती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाती है कि ये पूछा जाए, ठीक है। तो आप इस चीज को जरूर याद कर लीजिएगा। बाकी जो होता है अब मैं आपको बताता हूं अम्बिलिक कॉर्ड क्या होता है, अम्बिलिक कॉर्ड, ठीक है। अम्बिलिक कॉर्ड क्या होता है
तो देखिए अब जो होता है, अभी आपको इतना पता होगा कि जब कोई भी फीटस या फिर जो होता है आपने गाय या भैंस किसी का बच्चा देखा होगा तो उसके नाभि से कुछ कनेक्शन होता है, और हमने भी पढ़ा है कि नाभि से कनेक्शन होता है, उस नाभि के कनेक्शन को जो होता है तोड़ा जाता है, कट किया जाता है, तो वो कैसे बनता है, उसी को अम्बिलिक कॉर्ड कहा जाता है, उसी को अम्बिलिक कॉर्ड कहा जाता है। अभी तो ये फीटस था, अभी मतलब ये सॉरी अभी तो ये इम्ब्रियो था, अभी इम्ब्रियो छोटा सा था तो उसमें आराम से एक्सचेंज हो जा रहा था, बट जो होता है अभी जब धीरे धीरे बड़ा होगा और फीटस का रूप लेगा तो इतना जो होता है सप्लाई कर पाना जो होता है वो भी डिफ्यूजन के माध्यम से वो पॉसिबल नहीं हो पाता है फिर, क्योंकि आपने पढ़ा कि डिफ्यूजन जो होता है वो स्मॉल लेवल की चीजें होती है ना, जैसे एक सेल के आराम से बीच में एक्सचेंज हो जाता है। अब मान लीजिए 10 20 50 सेल है, 100 सेल है, तो आराम से एक्सचेंज कर ले जाती है इधर उधर से। लेकिन जब वो एक लार्ज लेवल पर पहुंचेगा इम्ब्रियो बन के जो होता है उसमें फीटस बनने लगेगा तो वो नहीं फिर कर पाएगा, यानी फिर तो जो होता है ये सर्वाइव ही नहीं कर पाएगा। अब क्या होगा कि अब जो होता है ये मान लो उसी तरीके से एक बार फिर से हम बड़ा बनाते हैं इसे, अब ये इस तरीके से बन चुका है ना, बड़ा सा बन चुका है। अब जो होता है इसमें धीरे धीरे जो होता है ऑर्गन आना चालू कर दिए ना, इसमें ऑर्गन आना चालू कर दिए, तो सबसे पहले इसमें अम्बिलिक कॉर्ड बनेगा, ठीक है। तो ये अम्बिलिक कॉर्ड देखिए मैं बताता हूं कैसे बन रहा है, देखिए इस तरीके से ये हो गया, ठीक है। अब देखिए इसमें बनता है, मान लीजिए फेस बन गया जो होता है, ये हैंड बन गया, ये हैंड बन गया, उसके बाद ये बॉडी बन गई, ये देखिए पैर बन गया, तो यहाँ पर नाभि बनती है, ठीक है, एक पार्ट बनता है नाभि का। ये नाभि जो होता है इस जो होता है यहीं पर किसी ब्लड के जो होता है किसी भी जगह से, मान लीजिए अगर मान लीजिए मैंने इसे दूसरे कलर से बना रहा हूँ, ये देखिए ब्लड का जो होता है वो है, इस ब्लड से इस तरीके से कनेक्ट हो जाएगी, ठीक, इस ब्लड से इस तरीके से कनेक्शन कर लेगी। तो ये देखिए यही इसी को अम्बिलिक कॉर्ड कहा जाता है, इसी को अम्बिलिक कॉर्ड कहा जाता है, इसी को अम्बिलिक कॉर्ड कहा जाता है, UM बलिक BI। अम्बिलिक कॉर्ड की स्पेलिंग देखते हैं एक बार, UMBILIC अम्बिलिक कॉर्ड, अम्बिलिकल कॉर्ड भी कहा जाता है, अम्बिलिक कॉर्ड भी कहा जाता है, ठीक है, अम्बिलिकल कॉर्ड या अम्बिलिक कॉर्ड, इसी को अम्बिलिक कॉर्ड कहा जाता है। तो एक जो होता है प्लेसेंटा, अब की बात क्या लिखेंगे, ये प्लेसेंटा है ना, ये सारे जो होते हैं प्लेसेंटा बने हुए हैं, इसी से पहले एक्सचेंज कर रहा था। तो प्लेसेंटा और फीटस के बीच में, प्लेसेंटा और फीटस के बीच में जो होता है कनेक्शन बनता है फॉर द फास्ट, किस लिए बनता है, ताकि फास्ट एक्सचेंज हो पाए चीजों का, इसी को अम्बिलिक कॉर्ड कहा जाता है। तो इस चीज को भी लिख लेते हैं, क्योंकि जो होता है वैसे जो होता है प्लेसेंटा से जो होता है इतना नहीं पॉसिबल है, प्लेसेंटा से आपको पता है ये डिफ्यूजन करेगा, डिफ्यूजन से उतना पॉसिबल ही नहीं है ना कि इसको जो होता है पूरे फीटस को सर्वाइव कर पाए, तो इसीलिए जो होता है ये अम्बिलिक कॉर्ड बनाया जाता है। तो इस अम्बिलिक कॉर्ड को लिख लेंगे जो होता है इट इज अ कनेक्शन, तो अम्बिलिक कॉर्ड क्या होता है, इट इज अ कनेक्शन। तो आपको ये समझ नहीं आ रहा होगा कि ना, पहले शुरू में जो होता है जब मैंने प्लेसेंटा बनाया था आप सोच रहे होंगे कि जो होता है वो एक जो अगर जो होता है आपने गाय का बच्चा देखा हो या भैंस का किसी चीज का, तो निकलता है तो उसमें जो होता है इस तरीके से कॉर्ड रहता है, उस चीज को तोड़ा जाता है, कट किया जाता है, तो वो कहाँ रह गया, वो तो मैंने कहीं बताया ही नहीं। अगर ये प्लेसेंटा है तो प्लेसेंटा यही होता है, उसमें एक अम्बिलिक कॉर्ड बनता है, ये आपको जो होता है फिर से एक बार जान लीजिए, अभी आपको ये पता नहीं रहा होगा बट कोई बात नहीं। इट इज अ कनेक्शन बिटवीन जो होता है बिटवीन प्लेसेंटा एंड जो होता है एंड फीटस फॉर रैपिड एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट्स ऑक्सीजन एंड वेस्ट प्रोडक्ट, ठीक है। तो ये जो होता है एक कनेक्शन होता है फीटस और जो होता है अपने फीटस और जो होता है प्लेसेंटा के बीच में, जो कि रैपिड एक्सचेंज करने के लिए होता है। तो इतनी बातें हो गई इसके बारे में, अब इसे हम रफ करते हैं और आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो ये हो गया प्लेसेंटा जान गए हम लोग, अम्बिलिक कॉर्ड जान गए। एक जो होता है एक वर्ड आता है गेस्टेशन पीरियड का, तो व्हाट इज गेस्टेशन पीरियड, तो गेस्टेशन पीरियड जान लेते हैं। गेस्टेशन पीरियड क्या किसे कहते हैं ये जान लेते हैं हम लोग। गेस्टेशन पीरियड देखिए, गेस्टेशन पीरियड का मतलब होता है वो समय जिसमें जो होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म में जो होता है बेबी डेवलप होता है। गेस्टेशन पीरियड इज दैट टाइम, वो समय जिसमें जो होता है एक जो जाइगोट बना हुआ है, वो जाइगोट बेबी में कन्वर्ट होने के लिए जितना समय लेता है किसी भी ऑर्गेनिज्म में, उसे गेस्टेशन पीरियड कहा जाता है। जैसे
ह्यूमन में जो होता है 9 महीने लगते हैं ना एक बेबी को पलने में, ठीक है, एक बेबी को पलने में जो होता है 9 महीने लगते हैं, उस जाइगोट को जो होता है फुली बेबी बनने में 9 महीने लग जाते हैं, उसी को गेस्टेशन पीरियड कहा जाता है सिंपली। और जो होता है इसी तरीके से हाथी का गेस्टेशन पीरियड सबसे ज्यादा होता है, वो जो होता है 21 से 22 मंथ लेती है, ठीक है। तो ये चीजें जो होता है हमें जानना है गेस्टेशन पीरियड के किसे कहते हैं। तो द टाइम पीरियड या फिर इट इज द टाइम पीरियड, इट इज द टाइम पीरियड it is a time period in which a zygote is converted into fully baby is called gestation period, is called गैस्टेशन पीरियड, ठीक है। ये गैस्टेशन पीरियड कहलाता है। एक वो टाइम पीरियड होता है जिसमें एक जाइगोट को कन्वर्ट होने में लगता है फुली बेबी बनने में, उसी को गैस्टेशन पीरियड कहा जाता है। तो आप लिख लेंगे एग्जांपल में, जैसे ह्यूमन में अगर आपको एक नंबर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है 1 से 2 नंबर के अंदर गैस्टेशन पीरियड क्या होता है, तो आप लिख लीजिए कि गैस्टेशन पीरियड वो टाइम पीरियड होता है जहां पर एक जाइगोट जो होता है फुली बेबी में कन्वर्ट होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंतर्गत, तो उसे गैस्टेशन पीरियड कहा जाता है। जैसे आप लिख लीजिए 9 मंथ जो होता है, 9 मंथ जो होता है फॉर ह्यूमंस ना, फॉर ह्यूमंस जो होता है, ह्यूमन में जो होता है गैस्टेशन पीरियड 9 मंथ होता है। आप 21 जो होता है 21 से 22 मंथ लिख लीजिए जो होता है इन एलिफेंट्स ना, एलिफेंट्स उसी तरीके से जो होता है एलिफेंट्स, और जो होता है इसी तरीके से जो होता है कुत्ते का जो गैस्टेशन पीरियड होता है वो 61 से 63 दिन का होता है, और जो बिल्ली का गैस्टेशन पीरियड होता है वो 63 से 65 दिन का होता है। तो इसी तरीके से गैस्टेशन पीरियड जो होता है अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग होता है। अब जो होता है गैस्टेशन पीरियड हो गया, अब हम पढ़ते हैं इम्ब्रियो में, जाइगोट में और इम्ब्रियो में, और जो होता है आपके फीटस में डिफरेंस, जो कि मैंने जो होता है पुरानी वीडियोस में भी कहा था कि हम इसमें डिफरेंस बताएंगे, ठीक है। तो ये देख लीजिए हम लोग जो होता है पढ़ लेते हैं जाइगोट, इम्ब्रियो और जो होता है इसके बीच में डिफरेंस। जाइगोट अगर बाय द वे आपसे पूछा जाए तो अगर 3 नंबर में पूछा जाए तो भी आप कर लीजिएगा, उसे 3 नंबर से नहीं पूछा जाएगा। इम्ब्रियो और जो होता है फीटस में डिफरेंस, तो सबसे पहले जो होता है इट इज अ सिंगल सेल, इट इज अ सिंगल सेल ना, इट इज अ सिंगल सेल्ड, ठीक। ये जो होता है मल्टी सेलुलर होता है, मल्टी सेलुलर, ये भी मल्टी सेलुलर होता है। इसके बारे में दूसरी बात कि जो होता है ये सिंगल सेल जाइगोट जो होता है, ये जो होता है स्पर्म और ओवम को मिला के बनता है, ठीक है। स्पर्म एंड ओवम, स्पर्म एंड ओवम मीट टू फॉर्म जाइगोट। इसमें क्या है, इसमें जो होता है ये जो जाइगोट होता है ये जो होता है एक बॉल लाइक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट होता है और बनाता है एम्ब्रियो। तो हम डिफिनीशन लिख रहे हैं एक तरीके से, समझ लीजिए जो होता है जो होता है जाइगोट माइटोटिकली या फिर जाइगोट डिवाइड रैपिडली टू फॉर्म बॉल लाइक स्ट्रक्चर, बॉल लाइक स्ट्रक्चर is called embryo। इसमें क्या लिखेंगे कि जो होता है इसमें लिखेंगे कि जो एम्ब्रियो है ये जो होता है इसमें ऑर्गन डेवलप होना चालू होगा, यानी कि बेबी का शेप लेना चालू करेगा, उसे हम जो होता है फीटस कहेंगे। एम्ब्रियो एम्ब्रियो जो होता है इसमें बेबी का शेप लेना चालू करेगा। एम्ब्रियो कन्वर्टेड इनटू बेबी इज कॉल्ड फीटस ना। जब एम्ब्रियो बेबी में कन्वर्ट होने लगेगा उसी को फीटस कहा जाता है।
तो ये हो गया 2 पॉइंट। अब इसके बारे में और तीसरा पॉइंट लिखते हैं। ये 2 पॉइंट हो गए। अब इसके बारे में तीसरा पॉइंट लिखते हैं हम लोग। इसके बारे में तीसरा पॉइंट लिखते हैं हम लोग, जो होता है कि जो जाइगोट होता है ये डेवलपिंग बेबी होता है। जाइगोट जो होता है वो एक डेवलपिंग बेबी होता है, ठीक है। इट इज अ डेवलपिंग बेबी। तीसरा पॉइंट लिखते हैं, इट इज अ डेवलपिंग बेबी। इट इज द डेवलपिंग या फिर इट इज द इनिशियल स्टेज यानी कि शुरुआती स्टेज होती है। इट इज इनिशियल स्टेज फॉर द डेवलपमेंट ऑफ बेबी, फॉर द डेवलपमेंट ऑफ बेबी, ठीक। इट इज इनिशियल स्टेज फॉर द डेवलपमेंट ऑफ बेबी। ये जो होता है जाइगोट होता है, एम्ब्रियो जो होता है वो जो होता है इसमें धीरे धीरे जो होता है, एक तरीके से हम कह सकते हैं कि ये जो होता है डेवलपिंग स्टेज होती है ना। ये इनिशियल स्टेज होता है, ये डेवलपिंग स्टेज होता है जहां बेबी बन रहा होता है। इट इज अ डेवलपिंग स्टेज, इट इज अ डेवलपिंग स्टेज, इट इज अ डेवलपिंग स्टेज ऑफ बेबी। ये जो होता है इनिशियल स्टेज होता है बेबी का डेवलपमेंट होना, यानी कि ये सबसे पहला शुरुआती स्टेज होता है। जाइगोट बनना यानी कि जो होता है बेबी का शुरुआत हो गया है, मतलब अभी ये धीरे धीरे बेबी में कन्वर्ट होगा। इसका कहने का मतलब ये है। एम्ब्रियो का मतलब होता है कि जो होता है ये डेवलप होना चालू कर दिया है बेबी के अंतर्गत, और फीटस का मतलब जो होता है वो जो होता है अब बेबी बन चुका है, ठीक है। जब उसमें सारे ऑर्गन्स बन जाएंगे तो उसे फीटस कहा जाता है। तो जो होता है फीटस का मतलब ये होता है जब सारे ऑर्गन बनना चालू होते हैं, वहां से लेके जो होता है जब सारे ऑर्गन बन जाते हैं वहां तक के जो स्टेज होता है उसे हम फीटस कहते हैं। जब तक वो बॉल लाइक स्ट्रक्चर रहता है तब तक वो कहलाता है एम्ब्रियो। तो ये कहने का मतलब है अगर हम उस स्टेज को देखें कि जहां से ऑर्गन बनना चालू होता है वहां से सब सारा ऑर्गन बन जाएगा, वहां तक वो फीटस कहलाएगा। तो अगर हम सारा ऑर्गन वाला भी तो फीटस कहलाता है ना, तो हम इसे कह सकते हैं इट द कंप्लीट जो होता है अनबॉर्न बेबी जो होता है, इट द कंप्लीट अनबॉर्न बेबी। तो या इट इज द डेवलप्ड, इट इज द डेवलप्ड अनबॉर्न बेबी। ये डेवलप्ड अनबॉर्न बेबी होगा। जैसे जो होता है ऑर्गन जहां से बन रहा है वहां से लेके जो बेबी जो होता है सारा ऑर्गन बन गया, इन दोनों स्टेज को तो फीटस कहते हैं। तो हम इस स्टेज को भी फीटस कहते हैं। तो वही मैंने लिखा है कि ये जो है डेवलप्ड अनबॉर्न बेबी कहलाता है। लेकिन यहां पर क्या होता है कि एम्ब्रियो जो होता है एक बॉल लाइक स्ट्रक्चर है, जो कि अब जो होता है धीरे धीरे इसमें ऑर्गन बनेंगे, तो इसे डेवलपिंग स्टेज होती है बेबी की। और ये जो होता है एम्ब्रियो, ये जाइगोट जो होता है वो पहला स्टेज होता है। अब मतलब ये जो होता है अगर जाइगोट बन गया, इंप्लांट हो गया, तब ये धीरे धीरे बेबी में कन्वर्ट होगा। तो ये पहला स्टेज होता है, एकदम इनिशियल स्टेज या फर्स्ट स्टेज होती है बेबी डेवलपमेंट होने की। ये दूसरा स्टेज होता है जहां पर ये जो होता है धीरे धीरे बेबी में कन्वर्ट होगा, और ये तीसरा स्टेज होता है जहां पर बेबी बन चुका है। तो ये 3 डिफरेंस हो गए इसके बारे में। तो अगली वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे मेंस्ट्रुएशन साइकिल जो होता है, और हम पढ़ेंगे उस वीडियो में हम ये कवर करने की कोशिश करेंगे सेक्स रेशियो किसे कहा जाता है और फीमेल फोर्टिसाइड किसे कहा जाता है। फीमेल फोर्टिसाइड, सेक्स रेशियो, ये एक एक नंबर में बनने वाले क्वेश्चन है, और मेंस्ट्रुएशन साइकिल जो 5 नंबर में बनने वाला क्वेश्चन है। जो होता है तीनों टॉपिक को हम अगली वीडियो में कवर करेंगे। बस जो होता है उसके बाद 2 वीडियो और आएगी जो होता है आपके डिजीजेस पे और जो होता है पॉपुलेशन कंट्रोल पे। तो जो होता है पढ़ाई करते रहिए, हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जो होता है, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए।